देखिएगा, पाचन तंत्र के बारे में जो है कि आपको बात करते हैं कि पाचन तंत्र भोजन की पचाने की क्रिया होती है। भोजन की पचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? भोजन की पचाने की क्रिया को जो है कि पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन जब खाते हैं तो यही मुंह से जो है कि आपको पचना जो है कि आपको प्रारंभ होता है। भोजन सबसे पहले मुंह में जाता है, मुंह के बाद जो है कि ग्रास नली, ग्रास नली को कहते हैं एसोफेगस। क्या कहा जाता है ग्रास नली को? ऑसोफेगस जो है कि आपको कहा जाता है। यही फूड पाइप इसी को कहा जाता है, ठीक ना। फूड पाइप जो है कि आपको कहते हैं। ऑसोफेगस के बाद जो है कि भोजन जाता है स्टमक, मतलब पेट में भोजन जाता है। कहाँ जाता है? पेट में, ठीक है। पेट में जाता है, और भोजन जब पेट में जाता है तो भोजन जो है कि आपको 4 घंटे तक पेट में रुकता है। कितना घंटे तक जो है कि भोजन जो है कि आपको पेट में रुकेगा? 4 घंटे तक जो है कि आपको भोजन जो है कि आपको पेट में जो है कि आपको रुकेगा। और पेट में भोजन जब 4 घंटे तक रुकता है तो वहां पर एक जो है कि हार्मोन जो है कि आपको रिलीज होता है। कौन सा? सॉरी, हार्मोन बोल रहे हैं, अम्ल। अम्ल, कौन सा अम्ल? हार्मोन बोल रहे हैं, अम्ल। एचसीएल, एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको होता है। पेट का 3 हिस्सा होता है, कार्डियक, फंडिक और जो है कि पाइलोरिक होता है। कौन कौन होता है पाइलोरिक, पेट का 3 हिस्सा? कार्डियक, फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। फंडिक और पाइलोरिक जो है कि पेट का हिस्सा जो है कि आपको होता है। और यह सबसे पहले भोजन जो है कि कार्डियक में जाता है, और इसी कार्डियक में एचसीएल जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन जो है कि आपको होता है। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्रावित करता है तो जो भी हम लोग गंदे हाथों से खाना खाते हैं, या कोई कीटाणु जाता है या कोई बैक्टीरिया जाता है, तो ये नष्ट सब कर मारता देता कौन है? तो पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको है। मार देता है। उसके बाद जो है कि आपको फंडिक वाला हिस्सा में देखिएगा, इसी फंडिक में एक रूजी नाम की आकृति पाई जाती है। यही रूजी जब खड़ा खाना हो जाता है पचाने तो में मदद पेट करते हैं। चुभता है। नहीं, पेट चुभता है, और पेट चुभता है, कभी कभी देखिएगा कि बोलते हैं भूखले पेट दुखा रहा है। नाम सुने ना, भूखले पेट दुखा रहा है। तो यही खड़ा जब हो खाना जब पेट में नहीं रहता है तो यही रूजी जो है कि आपको चला जाता है, खड़ा हो जाता है, तो खड़ा हो पेट जाता दर्द है। होने लगता है, ठीक है। या खाना खा लेते हैं तब भोजन को 4 घंटा तक पेट में रोक के रखता है। कौन रखता है? तो यही रोक के जो है कि रोजी। आपको रूजी जो है कि आपको रखता है। उसके बाद होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में जो है कि पाइलोरिक में आपको जो है कि आपको जठर की ग्रंथि पाई जाती है। एक होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन का काम होता है दूध का पाचन करना। भोजन को मतलब दूध क्षारी। को, ये जो है कि आपको दूध को दूध कैसा को कर दही देता है? में दूध को बदलता दही बना के रूप में जो है दही। कि फॉर्मेशन कर हाँ, देता है। रेनिन। इसलिए ये रेनिन जो है कि देखिएगा, ये बच्चों में ज्यादा साबित होता है। जिनके घर में कोई नया बच्चा पैदा लेता होगा, है ना, तो वो अगर दूध माँ का पीता है तो थोड़ा देर बाद जो है कि आपको अगर उल्टी कर देता है बच्चा, तो वो देखिएगा दही जो है कि आपको एक्सक्यूज मी उल्टी जो सर। है कि आपको करता है ना। क्या कुछ बोल रहे हैं? यस सर। बोलिए। सर वो बाकी जो लोग हैं सर उनको बोलिए ना माइक को बंद करेंगे, पूरा आवाज बीच बीच में क्रैश होते रहता है। बाकी लोग जो नहीं बोलते वो माइक बंद रखे, जब बोलेंगे तभी माइक ऑन करेंगे। आपकी आवाज अच्छे से क्लियर नहीं आती है सर। ऐसा तो नहीं हो रहा है ठीक है, सुनिएगा। देखिएगा, पहला हो गया डिस्टर्बेंस होता है रेनिन, ना हो गया। बीच में। दूसरा हो गया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक ना। दूसरा हो गया पेप्सिन, हो गया। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम, प्रोटीन को पचाना। हाँ, प्रोटीन भोजन का को पाचन जो है पचाना, कि आपको करना होता है। किसका काम? क्षारीय देता है बनाना। सर। हाँ, प्रोटीन को जो है कि किसके क्रिएटिन रूप को में बदलता है? पेप्टोन में। पेप्टोन को। बिल्कुल सही, पेप्टोन के रूप में जो है कि आपको बदलता है। पेट के बाद भोजन कहाँ पहुंचती है? पेट के बाद भोजन पहुंचती है छोटी आंत में। कहाँ पहुंचती छोटी है? आंत में। छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है। कौन कौन सा हिस्सा छोटी आंत का? जेजुनम और इलियम। जेनम, जेजुनम और इलियम। डेडूनम और होता है, इलियम। और इलियम जो है कि जेजुनम और आपको होता है, इलियम। ठीक ना। बिल्कुल सही है, ठीक ना। छोटी आंत में भोजन कैसा चाहिए? हाँ बोलिए। भोजन के पचना जैसे मुख से स्टार्ट होता है सर, हाँ हाँ, मुख से शुरू और होता है, बिल्कुल। अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आत्मा में। सर ये बता दीजिए ना इसका शेड्यूल सर, क्रमवार कैसे कैसे भोजन मुख पचता है। से, फिर ग्रासनी, ग्रासनली, फिर बता ही तो ग्रास। रहे हैं। वही मुख सर से हमें नहीं फिर पता है ना, वही, तो इसलिए अमाशय में, पूछे। अरे तो अमाशय में वही तो कर भोजन रहे हैं। नहीं होता है। सारा वैसे से बता नया रहे इसमें हैं। क्या? छोटी आंत में। वैसे तो जो है कि कर ही रहे हैं, ठीक ना। नया इसमें क्या कर रहे पूरा हैं? बोलते आप हैं अभी जुड़े शुरू हैं से क्या? बताने के लिए। सर लिख करके वहाँ थोड़ा समझा दीजिए, कहने का मतलब है। फिगर तो बाद में, अभी पढ़ाइए सर आगा। कहाँ पे थे हम? छोटी आंत सर में थे जब ना, छोटी आंत में थे। छोटी आंत में भोजन। जी सर, बता छोटी दीजिए। आंत के पास थे। देखिए, रुकिए, अब दिखा ही देते हैं वो, लिखिए। बताइए तो। जिनको तो आप लोग कॉपी खोलवे नहीं करते तो हम, मेरा क्या गलती? हम तो रिवीजन सीरीज में खोल ना के है, हमको बैठे ये हैं सर, फाउंडेशन इसलिए सीरीज में जो पूछते है कि हैं। आपको थोड़ी ना है कि हम आपको हर एक चीज को लिखवाते जाएंगे। आप लोग कॉपी खोल के बैठिएगा तो आप लोग लिखिएगा। अब सब कुछ सोचिएगा कि परोसा हुआ मिल जाए, तो ये कभी नहीं मिल सकता। उसके लिए परोसा हुआ ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, फिर आप जाइए वहां से उठा के खा लीजिए।
है ना। इसके लिए कॉपी खोल के बैठना पड़ेगा। हम शुरू से किए हैं क्या, जो लोग सुन रहे होंगे पुराने लोग बताइए, मुख गुहा से शुरू किए हैं, मुख गुहा के बाद यस ग्रास नली बोले हैं, ग्रास नली को ऑसोफेगस यस बोले, सर। उसके बाद बोले भोजन जाता है पेट में, पेट में भोजन 4 घंटा, पेट का सारा फंक्शन बताए हैं। उसके बाद अभी भोजन को लेके चले थे छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में छोटी लेके जाते हैं, आत्मा उसके बाद गुदा के माध्यम से जो है कि बाहर निकालते हैं। चलिए देख बाहर लीजिएगा। निकाल देता हूँ। चलिए आगे सुनिए, देखिएगा फोटो एक दिखाई देता है ना, दिखा देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम। सर सबसे आवाज पहला आ रहा है भोजन जो है किसी कि साइड से। हाँ बंद कीजिए, ऑन जो है कि आपको जो क्लास से बाहर है, जो बाहर की आवाज आ रही है जिनकी तरफ से, वो बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बंद कर लीजिएगा। देखिएगा, चलिएगा, सुनिएगा, स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले भोजन कहाँ यस खाइएगा, सर। हाथ से खाइएगा, मुंह में खाइएगा। मुंह में भोजन को चबाइएगा। मुंह में जो है कि आपको क्या होता है, लार ग्रंथि होता है और दांत होता है। लार ग्रंथि और दांत के बारे में आगे हम बता देंगे। जीभ भी होता है। क्या होता है, मुख में 3 चीजों को पढ़ना है। एक पढ़ना है लार ग्रंथि, एक पढ़ना है जीभ, और एक पढ़ना है किसको, एक पढ़ना है दांत को जो है कि आपको पढ़ना है। क्लियर है। जब भोजन को चबा उबाल दीजिएगा, यहाँ पर लार ग्रंथि, लार जो है कि आपको निकालेगा, श्रावण करेगा। भोजन जब चिपचिपा बन जाएगा, उसके बाद देखिएगा फूड पाइप गया होगा, दिख रहा होगा वर्चुअल रूप से, वो पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा। मुख से देखिएगा पेट तक जुड़ा हुआ एक पाइप होगा, उसी पाइप को कहते हैं ऑसोफेगस। तो सबसे पहला भाग हो गया मुख हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ऑसोफेगस। पूछेगा ऑसोफेगस में क्या होता है, तो इसमें जो है कि आपको भोजन का क्रमानुकुचन की क्रिया होती है। क्रमानुकुचन का मतलब होता है कि भोजन को ठेल ठेल के कहाँ तक भेजना, पेट तक जो है कि आपको भेजना, स्टमक तक भेजना, अमाशय तक जो है कि आपको भेजना। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंच गया, भोजन जो है कि आपको पहुंच चुका है पेट में, अमाशय में जो है कि आपको पहुंच चुका है। अमाशय का 3 भाग होता है। कौन सा भाग होता है अमाशय का, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो है कि पाइलोरिक। आपको होता है। चलेगा, कार्डियक, कार्डियक की बात करेंगे। कार्डियक में कौन सा जो है कि आपको अम्ल रिलीज होता है कार्डियक में, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको कार्डियक में जो है कि आपको रिलीज होता है। और ये कार्डियक में जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज होता है तो यह भोजन को कैसा बना देता है, भोजन को जो है कि अम्लीय जो है कि आपको बनाकर जो है कि आपको रखता है। ठीक ना। भोजन जब अम्लीय बन जाता है तो इसके अंदर जो भी कीटाणु जो मुख के अंदर गई होती है, वो सब कीटाणु का भक्षण जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ कर देता है, पेट में जो है कि आपको कर देता है ना, पेट में कर देता है। क्या बचपन में कौन कौन लोग जो है कि हाथ कटने पर अपना हाथ को जो है कि चूसना शुरू कर दिए कि खून मेरा बर्बाद ना हो, बहुत लोग किए होंगे, है ना। हाथ कटता है तो हाथ को सीधे मुंह में लगाते एक के बार में कि खून हमर खून हमर खून, एक बूंद बाहर नहीं गिरना चाहिए, जो भी है हमारा शरीर के अंदर रहना चाहिए। लेकिन आपको बता दे कि खून जो है कि आपको सबसे पहले ऑसोफेगस के माध्यम से कहाँ गया, पेट में गया। और पेट मतलब कि स्टमक में गया, और स्टमक में इंतजार कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंतजार कर रहा है। सारा खून का सत्यानाश जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देता है। इसलिए कभी खून को चाटने चूसने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक ना। खून का अलग पात है, इसका अलग पात है। इसलिए आदमी जो है कि करता है सबसे पहले मुंह में उंगली हाथ डालते हैं। ठीक ना। तो ये चीज जो है कि गलती है ना, ये जो है कि आपको भ्रम है, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद भोजन जो है कि आपको उसके बाद रूजी के बारे में बताए हैं कि रूजी जो है कि आपको क्या करता है, भोजन को रोक के रखता है। भोजन अगर आप खाना खाते हैं तो भोजन को रोकने में काम कौन सी सहायता देता है, वो रूजी जो है कि आपको देता है। अच्छा देखें, बहुत लोग खाने के बाद आराम करते हैं या नींद आने लगता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि खाने के बाद जो है कि नींद आता है, कुछ ना कुछ कारण होगा तब नींद भोजन जब आता सर है ना। अमाशय में जाता है ना, तो पूरा ब्लड अमाशय के पास आ जाता है, ब्लड हाँ की कमी देखिएगा, कम हो भोजन जो है कि जहां पर देखिएगा, एक बात को जरा समझिएगा, एक बात को समझिएगा, जिस अंग का ज्यादा जरूरत होगा, जिसका वर्क ज्यादा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे ज्यादा हो जाएगा। जब हम लोग अभी नॉर्मल है, हार्ट बीट देखिएगा आराम से चल रहा है, और जब दौड़ते हैं हार्ट बीट देखिएगा बहुत तेजी से जो है कि हार्ट पंप होता है ना जी। जब दौड़ रहे हैं मतलब इसका काम जो है कि कर रहा है, तो हार्ट भी अपना काम तेजी से करने लगता है। अभी हम बोल रहे हैं तो सबसे अधिक हमको ब्लड सर्कुलेशन भी कहाँ होगा, तो जीभ पे होगा। कहाँ होगा, जीभ या मुंह में जो है कि सबसे अधिक ब्लड सर्कुलेशन होगा। जिस वर्क में काम कीजिएगा वहां का सबसे अधिक जो है कि ब्लड सर्कुलेशन होगा। या दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में देखिएगा, दौड़ने में पैड में ज्यादा जो है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है कि आपको तेज होगा। वैसे ही जो है कि अगर
आप खाना खा लेते हैं तो खाना को पचाने के लिए पेट की मांसपेशियों में सभी ब्लड जो है कि आपको ज्यादातर ब्लड कहाँ चलाता है, तो पेट के ऊपर जो मांसपेशी होते हैं उस मांसपेशी में आ जाता है, और ये मांसपेशी में क्या करना है, हार्डनेस पैदा करने लगता है, जिससे क्या हो, जिससे भोजन जो है कि आपको पचना लगे। जैसे ही यहाँ सब जगह का ब्लड जो है कि आपको घूमना कहाँ शुरू कर देता है, पेट के पास शुरू कर देता है, वैसे ही ब्रेन के पास ब्लड जो है कि कम हो जाता है, और जैसे ही ब्रेन के पास ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आपको नींद आना क्या हो जाएगा, नींद आना जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के कारण जो है कि आपको नींद का भी आना जो है कि आपको होता है ना। उसके बाद जो है कि पाइलोरिक में बताएं, पाइलोरिक में 2 जठर रस पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। एक था रेनिन, दूसरा का नाम क्या था, दूसरा का नाम था पेप्सिन था। क्या था? पेप्सिन था। दूध का पाचन जो है कि आपको कौन करता है, रेनिन जो है कि आपको दूध का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन जो है कि आपको प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिएगा, एक सवाल और आपसे पूछता है यहाँ से, क्या सवाल पूछेगा कि बताइए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। मुख से। लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, प्रोटीन का पाचन से मतलब पेट से, स्टमक से जो है कि आपको होता है। क्लियर है? स्टमक से होता है। चलिएगा, उसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत को भोजन कैसा चाहिए, अम्लीय चाहिए कि क्षारीय चाहिए, कैसा चाहिए? क्षारीय चाहिए। क्षारीय जो है कि आपको चाहिए, अम्लीय क्षारीय मिलाकर न्यूट्रल भोजन जो है कि आपको बना के जो है कि आपको भेजता है। तो न्यूट्रल बनाने के लिए जो है कि लीवर जो यकृत होता है, लीवर होता है, लीवर जो है कि आपको पित्त रस का निर्माण करता है। तो पित्त रस का निर्माण कौन कर रहा है, पित्त रस का निर्माण कर रहा है लीवर जो है कि आपको कर रहा है ना, वाइल जोश, है ना। और ये पित्त रस जाकर जमा कहाँ होता है, तो ये ग्रीन कलर का देखिएगा, ग्रीन कलर वाला जो है कि फोटो में दिख रहा हो, गॉल ब्लैडर लिखा होगा, इसी गॉल ब्लैडर में जाकर जो है कि आपको क्या होता है, पित्ताशय में जो है कि जाकर जमा होता है। और छोटी आंत एक हार्मोन को रिलीज करता है, वह हार्मोन कौन सा है, जिससे पित्ताशय को, है ना, पित्ताशय को अपने अंदर मंगवाता है, बताइए। कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलोसिस्टोकाइनिन के तहत जो है कि आपको बनाया जाता है। ठीक है, और जगह जाइएगा, एक और जो है कि हार्मोन को पेनक्रियास से मंगवाता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, पेनक्रियास से सिक्रेटिन जो है कि आपको बनाता है। सिक्रेटिन, कौन सा सिक्रेटिन? चलिएगा, सिक्रेटिन जो है कि आपको होता है। उसके बाद जो है कि छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा जो होता है ड्यूडेनम होता है, दूसरा हिस्सा जुजेनम होता है, और तीसरा हिस्सा क्या होता है, इलियम जो है कि आपको होता है ना। छोटी आंत का पहला हिस्सा डेडूनम में जो है कि भोजन का पाचन होता है, और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम जो है कि सहायता प्रदान करते हैं, जिसको कहते हैं LAT। LAT लेट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये LAT नाम का एंजाइम ये कहाँ से इसको मिलता है, छोटी आंत को कहाँ से मिलता है LAT नाम का एंजाइम? अमाशय से। चलिए, अग्नाशय वाले कितने हैं, अमाशय वाले कितने हैं? अग्नाशय वाले हम हैं सर। अग्नाशय मतलब कि पेनक्रियाज वाले हैं सब। पेनक्रियाज वाला बिल्कुल सही है, पेनक्रियाज से जो है कि आपको मिलता है। और LAT का मतलब होता है लाइपेज, एमाइलेज, और कौन सा, ट्रिप्सिन। कौन सा, ट्रिप्सिन जो है कि आपको होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है पचे हुए प्रोटीन जो पेप्टोन के रूप में पहले ही पेट में टूटा हुआ है, उस पेप्टोन को और तोड़ के किसके रूप में तोड़ देना, पेप्टाइड के रूप में जो है कि आपको तोड़ देना। एमाइलेज का काम होता है क्या, एमाइलेज का काम होता है स्टार्च या मंड को शर्करा के रूप में जो है कि आपको तोड़ देना। और लाइपेज का काम होता है बसा का, जो पित्त रस होता है उसका इमल्सिफिकेशन जो है कि आपको कर देना। ग्लिसरॉल और फैटिक एसिड में जो है कि उसको क्या करना, तोड़ जो है कि आपको देना, इसका काम होता है। इसके बाद भोजन जो है कि आपको जेजुनम और इलियम के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, इलियम के माध्यम से जो है कि आपको बड़ी आंत में जो है कि आपको पहुंचता है। और भोजन का पूर्ण पाचन जो है कि आपको, है ना, इलियम में 5 प्रकार के इंस्टेंटाइन जूस जो है कि आपको निकलते हैं। इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज जो है कि आपको निकलते हैं, और ये भोजन का क्या करते हैं, भोजन का जो है कि आपको पाचन करते हैं। उसके बाद भोजन जो है कि आपको बड़ी आंत में जो है कि आपको जाती है। अन्न पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। आपसे पूछेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में आता है ना। और बड़ी आंत के रास्ते जो है कि आपको जाकर ये जो है कि आपको रेक्टम में, रेक्टम को कहते हैं मलाशय, मलाशय में जाकर अन्न पचा हुआ भोजन जो है कि जमा होता है। और यही रेक्टम से मल के रूप में, एनस के रूप में जो है कि आपको क्या होता है, शरीर से जो है कि आपको बाहर जो है कि आपको आ जाता है। यही पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा पाचन की क्रिया जो है कि आपको संपन्न होता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर कितना लाइन में पाचन दिया है, हम आपको
कितना देर से? 15 मिनट से जो है कि आपको पाचन करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना लाइन में दिया है, आइए दिखाई देते हैं। आ गया, बस यही है 4 लाइन, है ना। पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है, और मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं? यही जो है कि ऑसोफेगस ग्रास नली जो है कि आपको कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत में होता है। और अनपचा भोजन जो है कि कहाँ चला जाता है? अनपचा भोजन जो है कि आपको चला जाता है बड़ी आंत में जो है कि आपको चला जाता है। छोटी आंत की लंबाई की बात करेंगे, कितना फीट होता है? याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। 22 फीट जो है कि आपको होता है। और भोजन क्या ज्यादा होता है? 32 होगा, क्या होगा? 32 होगा। 32 नहीं सर, फीट लंबाई, छोटी आंत इंच में होगा सर, 8 इंच या 9। 22 फीट ही होगा। और मीटर में ये 6.5 ठीक है, मीटर, ठीक है, लगभग हाँ 7 ठीक है, मीटर। 22 फीट होगा, सही है, 22 फीट होगा। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम जो है कि आपको होता है, जिसको कहते हैं LAT कहते हैं, LAT अभी बताया ना। और LAT का श्रावण कहाँ से हो रहा था? LAT का श्रावण अग्नाशय पेनक्रियास से जो है कि आपको हो रहा था। अमाशय से निकलने वाले जठर रस को कौन सा होता है? अमाशय मतलब पेट से, अभी जस्ट बताया, एक था पेप्सिन और दूसरा क्या था? रेनिन जो है कि आपको था। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? लिख दिया है यहाँ पर, प्रोटीन का पाचन अमाशय में जो है कि आपको होता है। और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है कि आपको प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, ठीक ना। चलिएगा, दूध जो है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो यही रेनिन जो है कि आपको होता है। दूध को किसके रूप में? दही के रूप में जो है कि बदल देता है, ठीक ना। अगला है कि मनुष्य के आहार नाल की औसतन जो है कि आपको लंबाई है, आहार नाल की लंबाई जो है कि आपको लगभग 32 फीट जो है कि आपको होती है। यही जो है कि आपको 30 से 32 फीट होती है। और मीटर की बात करेगा, मीटर कितना? 8 से लेकर 10 जो है कि आपको मीटर जो है कि आपको होता है। और आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम जो है कि उत्पाद क्या होता है? स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद जो है कि आपको होता है माल्टोज जो है कि आपको होता है। चलिएगा, माल्टोज जो है कि आपको होगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है? माल्टेज होगा या माल्टोज? माल्टेज ना होना चाहिए। माल्टेज, हाँ ये माल्टेज होगा, माल्टोज तो ये गलत दिया है, माल्टेज होगा, तब ना जो है कि आपको वही ना जो है कि आपको टूटेगा माल्टेज। ये माल्टेज जो है कि आपको माल्टोज को पचाता है ना। तो माल्टोज को जो है कि आपको नहीं, माल्टोज सही है, ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये माल्टोजे होगा। क्या है कि पचा कहाँ रहा है? ये माल्टेज पचा रहा है माल्टोज को, है ना। माल्टेज पचा रहा है माल्टोज को, सही है, माल्टेज सही है। एंजाइम, एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? तो मूलतः होते हैं प्रोटीन के बने हुए। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। एमिनो अम्ल, सुनिएगा, एमिनो अम्ल का बना होता है। एंजाइम बना होता है एमिनो अम्ल का। अब 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से एक किसका निर्माण होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन भी एक प्रकार का एमिनो अम्ल होने वाला है। क्लियर है? एमिनो अम्ल होने वाला है। आगे चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक जो है कि आपको क्रिया की प्रक्रिया में सबसे तेज करने वाला उत्तरदायी जो है कि पदार्थ क्या होता है? तो वो एंजाइम होता है। यही जो है कि आपको एक्टिव जो है कि आपको करता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज, ये सब एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एंजाइम होने वाला है ना। एक प्रकार का क्या होगा? एंजाइम जो है कि आपको होने वाला है। प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। और प्रोटीनों का पाचन में सहायता प्रदान करने वाला एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो है कि आपको होता है। और स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा? ये छोटी आंत में एमाइलेज जो है कि आपको होता है, ठीक ना, एमाइलेज होता है। अगला है कि बसा जो है कि आपको बसा को जो है कि ग्लिसरॉल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा? लाइपेज। अभी LATP पूरा चर्चा किया ना, यही LAT का पूरा दिया हुआ है। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है कौन? लाइमेज जो है कि आपको बदलता है। कौन बदलता है? लाइमेज। जाइमेज लिखा हुआ है। जाइमेज था, सॉरी, जाइमेज था, जाइमेज था। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन होता है। कौन सा होता है? टाइलिन जो है कि आपको होता है। ऐसे लार में पाया जाने वाला एंजाइम 3-4 टाइप का होता है। एक होता है लाइसोजाइम,
दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइस्टेज और चौथा होता है म्यूलिन। म्यूलिन का काम होता है भोजन को चिपचिपा बना देना, भोजन को चिपचिपा। जैसे भोजन हम चिबाते हैं तो देखिएगा उगल जाए, कभी कंकर पड़ जाएगा तो उगलिएगा हाथ पे या किसी प्लेट पे तो भोजन चिपचिपा रहेगा। तो चिपचिपा बनाने का काम म्यूलिन का होता है। टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है जो भोजन में स्टार्च गया है उस स्टार्च का क्या करना, उस स्टार्च का पाचन जो है कि आपको करना टाइलिन और डाइस्टेज का होता है। और लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है ये जो भी हाथ से खा रहे हैं ना तो कुछ कीटाणुओं को भक्षण कर देना, मार देना, लाइसोजाइम एंजाइम का काम जो है कि आपको होता है। और मानव में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी पैरोटिड होती है। पैरोटिड के बाद सब मेंडुलर होती है, उसके बाद सब लिंगुअल होती है। ठीक है, सब लिंगुअल होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा। और दिन भर में कितना लार जो है कि श्रावण होता है दिन भर में, तो ये श्रावण की बात करेंगे 1.5 लीटर जो है कि आपको होता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन? टाइलिन जो है कि आपको बदलता है। और लार प्रयोग करता है किसको पाचन करने में? स्टार्च का पाचन करने में जो है कि आपको करता है। क्लियर? मानव शरीर, आइए मानव शरीर का 1.5 लीटर श्रावण हो जाएगा भर दिन में। हाँ हाँ, भर दिन में बिल्कुल बिल्कुल 1.5 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, 1.5 लीटर लार होता है। ठीक ना, कितना बार सवाल आ गया? लार भी उतना ही निकलता है। हाँ, लार भी उतना ही आता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाते हैं आगे, जितना बार उतना बार लार सर वो बनता है। लार तो हमेशा बनता है। खाते क्या? सोते सोते भी लार बन जाता है। देखते हैं कोई कोई सोते सोते जो है कि लार जो है कि आपको गिर जाएगा तब मुंह पे स्किन पे जो है कि देखिए व्हाइट कलर का एक परत जो है कि चलाता है सुबह सुबह जो है। कोई सामने खट्टा चीज खा रहा है, आम तो और ला रहा है। तो कैसे नहीं, दिन भर लार आता है। लार नहीं आएगा तो समझ रहे, पूरा मुंह सूखा सूखा रहेगा, है ना, सूखा रहेगा। आगे चलते हैं, मानव शरीर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग जो पूरे शरीर भर में होता है ना वो त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा। स्किन जो है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कि आपको होता है। और त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? ये त्वचा का पिगमेंट होता है मेलानिन। जितना शरीर में ज्यादा मेलानिन हो गया उतना ही लोग वो काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। और जितना कम मेलानिन होगा उतना ही वो जो है कि आपको सफेद जो है कि आपको होगा, व्हाइट होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि करिया वाला खराब और सफेद वाला उज्जर। देखिए अभी आपका दूरी हम जो है कि आपको दिमाग का जो है कि आपको ब्रेन खोलते हैं, सुनिएगा। अल्ट्रा रिच ये सब। काला वाला जो आदमी है ना वो ज्यादा सुरक्षित है। किससे? हाँ, मेलानिन जो है कि आपको ज्यादा है। सुनिएगा, व्यक्ति है, सुनिए मेरा बात को सुन लीजिए उसके बाद बोलिए। काला वाला जो व्यक्ति है ना वो जो है कि आपको यूवी रेज जो आपको आता है आकाश से आता है उससे सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो ये सुरक्षा का प्रदान करने वाला जो है कि आपको मेलानिन जो है कि आपको प्रदान करता है। जिसमें कम मेलानिन होगा उसमें स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होगी, और जो व्यक्ति काला होगा उसमें स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत कम जो है कि आपको होगी। और ये काला और उजला किसके कारण हो रहा है? मेलानिन के कारण जो है कि आपको हो रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। मेलानिन के कारण त्वचा का ऊपरी सतह को कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और त्वचा के अंदर वाले सतह को कहते हैं डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मिस जो है कि आपको कहते हैं डर्मिस। एगो पाउडर का नाम सुने होंगे, डर्मीकूल, नाम सुने हैं? डर्मीकूल का मतलब होता है क्या? ये एपिडर्मिस में लगाइए और डर्मिस तक जो है कि पहुंच के आपको क्या प्रदान करेगा? ठंडा जो है कि आपको प्रदान करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग डर्मी जो है कि कूल पाउडर नाम से जानते हैं। अगला है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी को, पीयूष ग्रंथि को जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और शरीर के सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे फीमर। ये फीमर कहाँ की? जांघ की हड्डी जो है कि आपको होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो है कि आपको स्टेपिस, ये कान की हड्डी जो है कि आपको होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है ये जबड़े की हड्डी होती है। कहाँ की? जबड़े की हड्डी होती है। मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों जो है कि आपको पाया जाता है। ठीक ना। कान में हड्डियों की संख्या, कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ, फास्फेट कोई फास्फोरस का ही अंग हुआ या फॉस्फेट, समझ में आ रहा है ना। फास्फोरस का ही रूप हुआ है फॉस्फेट, है ना। कान में हड्डियों की संख्या, एक कान में 2-3 गो होता है तो 2 गो आपके पास है तो कितना हो गया? 6 गो जो है कि आपको हो गया। ठीक ना। जैसे ही कंकाल तंत्र आएगा ना, कंकाल तंत्र, वैसे ही जो है कि आपको 206 हड्डियों को आपको याद करवा देंगे। ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है।
मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो है कि भाग क्या होता है? दांत का शिखरी इनामिल जो है कि आपको होता है। जो आपका हमें दांत उजला होता है उजला जो चमक इनामेल। रहा है वो किसका है? इनामिल का बना हुआ है। आगे चलते हैं। अस्थियों का इनामेल अध्ययन का क्या कहलाते हैं? अस्थियों टियोलॉजी का अध्ययन जो है कि ऑस्टियोलॉजी जो है कि आपको ऑस्टियोलॉजी। कहलाता है। और शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है और नवजात शिशु में कितना होती है? 300 नवजात शिशु में जो है कि आपको 300 होती है। मानव के खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या 28 होती है और पसली रिब्स की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? रिब्स में 12 जोड़ी। रिब्स में होता है 24। कितना होता है? 24। मतलब 12 जोड़ी मतलब 24। एगो स्टर्नम को जोड़ दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। तो 25 हो 25। जाएगा। 25 जो है कि आपको हो जाएगा। देखिए स्टर्नम एगो जो 29 बोल रहा है ना, तो फिर आप हड्डी वाला जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पर आपका डाउट अलग क्लियर हो पास जाएगा। कैसे जो है कि आपको हो जाएगा? रहता है सर, एगो जैसे होता है हम बताते हेड हैं बोन को जो है कि समझिए। आपको क्या कर देता है? हेड बोन को छोड़ देता है, ठीक ना? हेड बोन को छोड़ देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर में तो मांस 29 होगा और हाँ ऐसे टोटल बोलेंगे 29 जो है कि आपको होता है। 8 गो मस्तिष्क में रहता है, 14 गो फेस में, 3 3 फेस में 6 कान 14 में, एगो कान में। कंठ में, हाँ 28 हाँ तो 29 तब हो हो जाता है गया। अंदर वाला। देखिएगा एगो हाइट वाले को छोड़ देता है तो 28 होता है, हाइट वाले को जोड़ देता है तो 29 हो जाता है, ठीक ना। 14 को जो है कि चेहरा में, फेसियल में कितना? फेसियल में 14 को, 6 गो कान 14 में हो गो गया, 14 6 20 गो हो गया। 20, 8 8 गो गो मस्तिष्क कपार में में, हो गया, क्रेनियल वाला हो गया, 28 गो हो गया। ये एगो हाइट कंठ वाला वाला को ले में। लेंगे तो 29 है ना, हाइट वाला को छोड़ देंगे तो 28। क्लियर? 28 हो। आगे चलते हैं। अगला है कि मांसपेशियों की संख्या 639 जो है कि आपको होती है ना। और उपास्थियों की संख्या जो, अच्छा उपास्थि पाया जाता है किसमें? नाक में जो है कि आपको पाया जाता है। ये नाक का जो भी आपका बना हुआ है ना, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। या कान का कर्ण पिन्ना जो बना हुआ है ना, ये जो है कि आपको किसका बना हुआ है? कर्ण पिन्ना। ये जो है कि आपको किसका? यही सब चीजों के लिए ना बोलते हैं कि कोई बंद बीसी करके ऑन रखिएगा तो करके सही बोल रहेगा, रहे हैं। है ना। चलिए कोई नहीं, आगे चलता है। अगला है कि शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल की संख्या होती है? तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। और जगह पाया जाता है जो लिखा है उपास्थि। कौन सा? का उपास्थि? हाँ, उपास्थि जो है कि बस एगो एग्जाम्पल दे दिया, इसे तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं। हड्डी है, जहां हड्डी ज्वाइंट होता है जोड़े पर उपास्थि कार्टिलेज पाया जाता है। मुर्गा का, चिकन का लेग पीस वाला उदाहरण आपको पता होगा, पता है। उसके बाद यस कान को सर। देख रहे हैं, कान वाला जो है कि आपका कान का कर्ण पिन्ना है, ये जो देख रहे हैं ये किसका बना हुआ है? उपास्थि का बना हुआ है। नाक वाला देख रहे हैं, ये भी जो है कि आपको किसका है? उपास्थि का बना हुआ है। उसके बाद जो है कि आपको गला वाला जब देखे, जब श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज का एक परत जो है कि आपको होता है, वो भी जो है कि आपको बताए होंगे, जिसके कारण हमारा मूवमेंट जो है कि आपको हो पाता है गर्दन, है ना। तो ये सब बहुत सारा जो है कि आपको कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से लेकर 80% तक होती है। और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे। सर ये ऐसे होता है, इसमें 55 से 70 दे देता है बुक में, 55 से 70 देता है तो 75 वाला नहीं मारते हैं, 65 वाला मार के निकल जाते हैं, 70 देता है। कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल की बात कर रहा है, सब बुक में अलग अलग मानना है, इतना क्लोज जो है कि आपको नहीं देता है, 65 से 70। हाँ है मतलब मानिए तो मैक्सिमम 70 तक जो है कि आपको जा सकता है, इससे ऊपर वाले में नहीं जाइएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कठोरतम जो है कि भाग की बात करेंगे। इनामिल होता है जो दांत की ऊपरी परत होता है। टिबिया नाम की हड्डी ये पैरों में होती है। मानव शरीर का वह अंग जिसे हड्डियों में सर्वाधिक संख्या होता है, तो हड्डियों की सर्वाधिक संख्या किसमें होता है? उंगली में होता है, उंगली फ्लेंजी इसको उंगली कहते हैं। में और उंगली में कितना होता है? उंगली में कितना? 14। 14 को जो है कि आपको होता है, 14 कितना होता है? 14 को जो है कि उंगली में होता है। आगे चलते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कि ऑक्सीजन है। और 60%। मानव शरीर में जो है कि आपको समान ताप जो है कि आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 जो है कि आपको क्या होगा? केल्विन जो है कि आपको होगा, क्या होगा? केल्विन जो है कि आपको होगा। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जो है कि तंत्रिकाएं होती है? मतलब कि आपको वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा है, 31 जोड़ी जो है कि आपको होती है। अच्छा 31 जो है कि आपको जोड़ी जो है कि आपको जोड़ी तंत्रिकाएं होगा। निकलती है। आगे बोल रहा लिखा हुआ है जोड़ी, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आगे चलते हैं। मनुष्यों के श्वसन दर जो है कि आपको कितना बार होता है? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार होता है। 16 और से शिशुओं में 18 श्वसन बार, दर जो है कि आपको 40 बार से प्लस जो है कि आपको होता है, 44 लिखा है, 44 ठीक से। है। आगे चलते हैं।
पैर में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको 60 होती है और हाथों में हड्डियों की संख्या भी 60 होती है। बाल और नाखून की रचना कैरेटीन नामक प्रोटीन से जो है कि आपको होता है। कैरोटीन नहीं, कैरेटीन। कौन सा प्रोटीन है? कैरेटीन नामक प्रोटीन से होता है। मनुष्य में दांतों में पाया जाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसिजर्स होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर जो है कि आपको होता है। क्लियर? इंसिजर को जो है कि आपको कहते हैं रत्नक कहते हैं, है ना। इंसिजर को किंतक कहते हैं, केनाइन को रत्नक कहते हैं, प्रीमोलर को अर्ध चवर्णक कहते हैं और मोलर को चवर्णक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। वो ऐसे दांत जो आपके जीवन काल में 2 बार आते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं। 20 जो है कि आपको होता है। और ऐसे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं उसे डाइफ्योडेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डाइफ्योडेंट के नाम से, है ना। और वैसे दांत जो जीवन काल में 1 बार आते हैं उसे मोनोफ्योडेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मोनोफ्योडेंट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि दांतों और हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता जो है कि आपको होती है। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता जो है कि आपको होती है। आगे चलते हैं। अगला है यकृत। यहाँ हड्डियों की बात कर लिया है। क्या हड्डियां वाला सेशन एक बार ले ले? क्या हड्डियां पूरा 206 याद करवा ले क्या? यस सर। एक मिनट रुकिएगा। हड्डी वाला सेशन के लिए जो है कि आपको चलते हैं। हड्डी वाले सेशन पे आते हैं। हम आपको बोन पढ़ा देते हैं थोड़ा सा एक बार। बोन 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 कहाँ गया बोन? हाँ मिल गया। आइए एक स्क्रीन पे हम आपको साझा करवा रहे हैं ना, यहाँ से चलते दूसरे स्क्रीन पे। सादा वाले पे। सादा वाला पे चलेंगे करण बाबू। दिखा स्क्रीन में? यस सर, दिख रहा है। देखिएगा, अब आते हैं थोड़ा सा आपको अब बताते हैं। यहाँ ये देख रहे हैं ना, ये कंकाल तंत्र है। क्या है? कंकाल है। और इस कंकाल में हड्डियों की संख्या क्या होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है कितना? अभी जस्ट देखे आपने 206 हड्डी होता है। कितना होता है? 206 हड्डी जो है कि आपको पूरे के पूरे कंकाल में होता है। इस 206 हड्डी को हम लोग 2 भागों में तोड़े हैं। कितने भागों में 206 हड्डी को तोड़े हैं? 206 हड्डी को जो है कि आपको 2 भागों में जो है कि आपको तोड़े हैं। देखिएगा कौन कौन भाग कहाँ गया। हाँ, हड्डी 206 हड्डी को हम लोग 2 भागों में तोड़े हैं। 206 को हम लोग 2 भागों में पहला को बोले हैं उपांगी। उपांगी का मतलब होता है एपेंडिकुलर। इसमें शरीरों में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? एपेंडिकुलर में 126 होगी। और दूसरा है अक्षीय। अक्षीय में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? अक्षीय में संख्या होगी 80 जो है कि आपको होगी। कितनी होगी? 80 होगी। 126 और 80 को जोड़िएगा तो 206 आ जाएगा। आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। चलिएगा देखिएगा, अब आपको हम बता देते एपेंडिकुलर किसको कहते हैं और अक्षीय किसको कहते हैं। जो आपके हाथ के पैर के हड्डी जो होते हैं उसे हम लोग एपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, उपांगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाथ पैर के जो भी आपके हैं उसको किसके नाम से? हाथ पैर के हैं उसको एपेंडिकुलर, है ना, उपांगी के नाम से जानते हैं, है ना। ये बाहर निकला हुआ जो आपको दिख रहा है ना, बाहर निकला हुआ जो दिख रहा है, ये सब जो है कि आपको उपांगी के नाम से होगा। और जो शरीर के आंतरिक हिस्सों में होगा वो जो है कि आपको क्या होगा? अक्षीय 80 हड्डियों को इसमें देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं 126 हड्डी। जितने लोग अभी हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोगों को 206 हड्डी का नाम याद हो जाएगा। अभी के अभी जस्ट के 10 एको का नाम गड़बड़ नहीं होगा। सब लोग बताएंगे हड्डी कौन कौन है, क्या क्या नाम है। एको को लोगों से दिक्कत नहीं होगा, सब के सब बताएंगे। अभी के अभी जस्ट बताएंगे। देखिएगा, बस 10 मिनट का समय दीजिएगा, क्या जो है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए देखिएगा। देखिए जो पीला कलर का आपको दिख रहा होगा ना, पीला कलर का फोटो में दिख रहा है, पीला कलर का हाथ और पैर वाला आपको पीला दिख रहा होगा, इसको कहते हैं उपांगी कहते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 126। कितनी हड्डी होती है? 126 होती है। और जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, हल्का ग्रीनिश टाइप का दिख रहा होगा, वो होता है अक्षीय। अक्षीय में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अक्षीय में होता है 80 होता है। क्लियर है? उपांगी में हड्डियों की संख्या कितना? 126 80 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 126 में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला हाथ का हड्डी देखिएगा। हाथ की हड्डी में आपको सबसे पहला चर्चा कर लेते हैं। हाथ का पहला हड्डी जो ऊपर वाला हड्डी दिख रहा होगा उसको कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं?
ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या होती है एक। कितना होती है ह्यूमरस की संख्या? एक होती है। ह्यूमरस के बाद जो है कि आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है कि आपको यहाँ से दो हड्डी जो है कि आपको फूट रहा होगा, यहाँ से दो हड्डी फूट रहा होगा। एक को कहते हैं रेडियस, दूसरा को कहते हैं अल्ना। रेडियस और अल्ना की संख्या कितनी होती है? एक एक होती है। कितनी होती है? एक एक जो है कि आपको होती है। सबसे पहला जो आपका गर्दन के पास से जो निकला है उसको कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद दो भागों में जो है कि आपको टूटा है, एक को कहते हैं रेडियस और दूसरा को क्या कह दिए? दूसरा को कह दिए अल्ना कह दिए। क्या कह दिए? अल्ना जो है कि आपको कह दिए। देखिएगा घर में भी अल्ना होता है जिसपे कपड़ा रखा जाता है। हम लोग भी अगर छत से कपड़ा उतार के लाइएगा ना तो यही अल्ना और रेडियस वाले हड्डी पर आप क्या रख के लाते हैं? कपड़ा जो है कि उठा के लाते हैं या रख के लाते हैं, तो यही अल्ना हो गया। ह्यूमरस की संख्या भी एक, रेडियस की संख्या भी एक, अल्ना की संख्या भी एक। कितना संख्या देख लिए? तीन संख्या जो है कि आपको देख लिए। उसके बाद जो है कि आपको देखिएगा कार्पल। कार्पल का मतलब होता है कलाई, जहाँ पे राखी बांधा जाता है उसको कहते हैं कलाई कहते हैं, ठीक है ना। उस कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8। कार्पल में कितना होता है कलाई में हड्डियों की संख्या? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद हथेली, जहां पर हम लोग जो है कि किसी अनाज को किसी कल से कोई पानी पिया होगा तो अजूरी में जो है कि आपको कहते हैं, इसको हथेली कहते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 5। हथेली में कितना होता है? हथेली में होता है 5। और उंगली जो देख रहे हैं ना, जिसमें से अंगूठा में केवल 2 हड्डी और बाकी 4 फिंगर में 3 हड्डी। तो 4 फिंगर में 3 करेंगे तो 4 तरीके 12 और अंगूठा में 2 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 हो गया। तो उंगली में कितना हड्डी हो गया? फिंगर में हो गया 14 हड्डी। 14 फिंगर में हो गया, 5 हथेली में हो गया, 14 5 19 हो गया। 8 हो गया आपका कलाई में। 19 8 कितना हो गया? 19 8 27 हो गया। 27 हो गया। एगो रेडियस, एगो अल्ना और एगो ह्यूमरस। कितना हो गया? 3 इधर हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया। आपके हाथ की संख्या, आपके हाथों में कितना है? आपके शरीर में 2 हाथ है। 30 एगो हाथ में है तो 30 एगो हाथ में होगा तो 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 हो जाएगा कि नहीं? 60 हो जाएगा। चलिए, कौन कौन है ऊपर से एकदम नाम याद रखिएगा। पहला कौन हड्डी है? ह्यूमरस है ऊपर से। ह्यूमरस। उसके बाद कलाई हो गया, हथेली, इंग्लिश वाला याद रखिएगा, ज्यादा याद रखेगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज, है ना। तो कलाई को सर कार्पल्स बोला जाता है। हाँ, कार्पल मतलब हिंदी लिख दिए समझने के लिए। कलाई का मतलब कार्पल हो गया, है ना। मेटाकार्पल का मतलब हथेली हो गया। अब फ्लेंजेज का मतलब उंगली हो गया। क्या हो गया? उंगली हो गया, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी का तो 6 ठोंगरी होता है तो उसका तो हड्डियां बढ़ जाता होगा। 6 नहीं, उसमें हड्डी होता नहीं है। 6 वाला जो आपको देख रहे होंगे ना, उसमें हड्डी नहीं होता। हड्डी नहीं होता है। जो 6 का निकलता है ना, जिसके मिड फिंगर से 6 निकल जाते हैं लास्ट वाले फिंगर से, उसमें हड्डी नहीं होता है, ठीक ना। हड्डी नहीं होता। क्लियर? किसी का मतलब सेम साइज का रहता है सर, बड़ा। हड्डी नहीं होता है। हड्डी नहीं होता है लड़की का। हाँ, बड़ा था वो अलग चीज हो सकता है। उसके हाथ वाले जो फिंगर, जैसे आप ये टना हुआ है, जैसा ये कड़ा है ना, वो वाला फिंगर उसका कड़ा नहीं होगा, हार्डनेस नहीं होगा। हड्डी रहवे नहीं करेगा तो हार्डनेस कहाँ से आएगा उसमें, ठीक ना। हार्डनेस नहीं आएगा। क्लियर? हड्डी हाँ, देखिएगा, देख के फिर बताइएगा। हाँ, देख के टच करके देखिएगा उसमें हड्डी है कि नहीं, ठीक है। हाँ ऋतिक, बहुत सारा है आपके अगल बगल में दिख जाएगा। उतना बड़का नाम का लेने की क्या जरूरत है? आपके अगल बगल में ऋतिक रोशन से बढ़िया आदमी दिख रहे। सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? एक हाथ में 30 गो, दूसरे हाथ में 30 गो, 60 गो, मतलब 100 कितना हड्डी देखना था? पेंडिकुलर में 126 हड्डी देखना था। कितना देखना था? 126 देखना था, जिसमें से हम लोग ने कितना देख लिया अभी तक? 60 को देख लिया। 60 को देख। चलिए, 60 को के बाद नीचे फिर चलते हैं। यही उंगली है, यही गिनवा देते हैं। आइए देख लीजिए 14 को कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 4 गो है तो 4 गो में 3 गो है तो 12 गो ही हुआ। और 2 गो अंगूठा वाला में देखिएगा 1 और 2, ये 2 गो होता है अंगूठा वाला में, तो कितना हुआ? 14 गो हो गया। और हथेली में जो मेटाकार्पल जिसको कह रहे थे उसमें देखिएगा, मेटाकार्पल में 1 2 3 4 कितना है? 5 गो मेटाकार्पल है। और कलाई कह रहे थे कार्पल में देखिएगा, कार्पल में 8 गो टुकड़ा होगा। लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 गो यहाँ पर टुकड़ा दिख रहा है। एक कलाई का जो है कि आपको होगी। क्लियर? कलाई का हो गया। आगे चलिएगा, अब आते हैं पैर की हड्डी। किसकी हड्डी अब देखते हैं? पैर की हड्डी को देखते हैं। देखिएगा,
पैर की हड्डी की बात कर लेते हैं। सबसे जो है कि आपको जो कमर के पास से निकला हुआ हड्डी होता है पैर की तरफ से, इसको कहते हैं फीमर। फीमर को कहते हैं उरु। उरु को कहते हैं जांग की हड्डी या पैर की हड्डी या फीमर की हड्डी। इसकी संख्या कितना? इसकी संख्या एक। फीमर के बाद एगो घुटना में होता है। घुटना में देखते हैं कभी कभी दर्द हो जाता है तो घुटना में एगो हड्डी होता है, इसको कहते हैं पटेला। कौन सा हड्डी होता है घुटना में? पटेला होता है। तो पटेला की संख्या जो है कि आपको एक। पहला हो गया फीमर, दूसरा हो गया पटेला। पटेला की संख्या भी एक। पटेला के बाद देखिएगा घुटना में भी दो भागों में हड्डी टूटता है यहाँ पर। एक का नाम होता है टिबिया, दूसरा का नाम होता है फेबुला। कौन सा? टिबिया और एक होता है फेबुला। टिबिया की संख्या एक और फेबुला की संख्या भी कितनी? फेबुला की संख्या भी जो है कि आपको एक। कितना हड्डी अभी तक देख लिए ऊपर पर नाम ले लीजिए, कितना हड्डी? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। चार हड्डी हो गया। 4 गो हो चुका है, 4 गो। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो आता है टार्सल। टार्सल जो होता है ना, यहाँ का हड्डी होता है, जो तलवा से ऊपर का हड्डी होता है उसको कहते हैं टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सल जो है कि आपको कहते हैं, इसी को टखना कहा जाता है। टखना में हड्डियों की संख्या कितनी? टखना में 7 गो जो है कि आपको हड्डी होता है, चलेगा 7 गो। और टखना के बाद होता है तलवा। तलवा को कहते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कहते हैं। क्या? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में होता है हड्डियों की संख्या 5 होता है। और पैर की भी जो है कि फिंगर है ना, इसमें भी जो है कि 14 गो। कितना? इसमें भी कितना? 14 गो। 14 गो। तो 14 गो इधर हो गया। मेटाटार्सल का 5 गो, 19 गो। टखना का 7 गो, कितना हो गया? 19 7 25। 19 7 जो है कि 26। 26 गो। 4 गो ऊपर का फेबुला, टिबिया, पटेला और फीमर, कितना हो गया? 30 हो गया। पैरों की संख्या भी कितना आपके शरीर में? 2 गो पैरों की संख्या। कितना हो गया? 30 दूना 60 गो। मतलब 60 गो पैर का देख लिया, 60 गो किसका देख लिया? हाथ का देख लिया। मतलब कि 120 हो गया। और टोटल अभी कितना पढ़ना है? 126 पढ़ना था, इसमें 120 आपको हम पढ़ा चुके हैं। 126 चलिए हाँ बोलिए। टोटल मिला के 120 हुआ, बट कहीं कहीं हम आंसर देखते हैं जो पैर हाथ की हड्डी मिला के 118 होता है। कहाँ आंसर देख लिया ऐसा? 120 ही होगा। कहाँ ऐसा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं दे। हमको भेजिए, देखिए कहाँ। ये तो आप नया सवाल हमको बता दिए हैं। आज तक इतिहास में ऐसा सवाल न पड़े कि पैर हाथ के मिला के 118। ठीक है सर, ऐसा हम सवाल नहीं आज तक देखे हैं। आप आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं कि ऐसा सवाल आपने देखा ठीक है है। सर, अगर मेरे सामने आई ना तो हम भेज देंगे। ठीक, हाँ ठीक है, ऐसा होगा तो भेजिएगा। उसमें भी विचार किया जाएगा, देखा जाएगा आखिर क्या सवाल बोल रहा है। ठीक है ना? तो 30 को हाथ 30 होगा ना, उसी को काउंट कर लिया होगा। मतलब 6 अंगुली वाला बात हो रहा है सर। 6 अंगुली तो बढ़ न जाएगा जी, तो घटेगा कैसे? कम ना हो जाए? ये तो कम बता रहे हैं, वैसे में तो आप कर रहे हैं तो बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे दिया है लूसेंट में सर कि दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती है। पीछे की हड्डी को हटा दिया होगा तो फिर हम भी कहीं 118। अच्छा लूसेंट 120 होगा। कहाँ लिखा है लूसेंट में? लूसेंट भेजिएगा एक और लूसेंट देख के। किसी के पास है तो सेंड कीजिए। देख के भेजिएगा हमको लूसेंट का, जहाँ होगा जो देखे होंगे 118 वाला भेजिएगा, है ना? ऐसे लिखने से क्या, लिखने के लिए हम 122 लिख देंगे। 122 तो नहीं, जो हकीकत है जो यही 120 है ना? हकीकत यही है। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ सोचिए, है ना? आगे चलते हैं। देखिएगा, तो एक हो गया पैर का 60 हड्डी और एक हाथ का हो गया 60 हड्डी, 120 हड्डी हो गया। अब कितना बचा? अब बचा आपका 6 गो अभी और बचा है। देखिएगा 6 गो बचा। इसमें से पहला 2 को हम लोग कहते हैं कॉलर बोन। यहाँ पर देखिएगा कैल्विक इसको कहा जाता है, कॉलर बोन। कैल्विक, कैल्विक की संख्या कितनी होती है? कैल्विक की संख्या होती है 2। यही कैल्विक अगर नहीं उठा रहेगा तो लड़की जो हार पहनती है वो हार सही से फिट नहीं हो पाएगा। तो कैल्विक का उठना हार के पहनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब कैल्विक जिससे कॉलर बनता है, कॉलर किसी किसी का देखिएगा तो बहुत अच्छा शर्ट पहनेगा तो उसका कॉलर बन जाएगा, और किसी किसी का ये कैल्विक नजर लगेगा तो शर्टो पहनेगा तो बुरे लगेगा। तो ये कैल्विक के कारण होता है। इसी को कहते हैं कैल्विक हड्डी कहते हैं। इसकी संख्या होती है 2। लेफ्ट और राइट मिलाकर कितनी होती है? 2 जो है कि आपको होती है। और इसी को हंसुली की हड्डी भी कहते हैं। कभी कभी गांव में देखे होंगे हंसली जो चांदी का बनाया जाता था गर्दन में पहनने वाला, उसी को हंसली कहा जाता था। उसको भी यही पहना जाता था। तो कैल्विक की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 120 ऊपर देखे या 2 यहाँ देखे, कितना हो गया? 122 हो गया। कितना हो गया? 122। आगे चलते हैं। देखिएगा
दूगो हो गया पखुड़ा की हड्डी, पीछे का जो पखुड़ा होता है ना, इसकी हड्डी जो है कि आपको दूगो हो गया। पखुड़ा को कहते हैं स्पेकुला, क्या कहते हैं पखुड़ा को? स्पेकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेकुला कहते हैं। 122 देखे थे और इसमें दूगो और जोड़ दीजिएगा, इसका कितना हो गया? 124 जो है कि आपको हो गया, है ना? 124। याद रखिएगा, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो, सबसे कमजोर जो हड्डी होता है ना, यही जो है कि आपको कॉलर बोन होता है। इसको अगर आप पकड़ के खींच दीजिएगा ना थोड़ा सा जोर से, तो उसका उखड़ जाएगा। सबसे अगर पूरा हड्डी में सबसे कमजोर हड्डी होता है तो ये कॉलर बोन हड्डी होता है। इस जरा सा इसको उठाइएगा बस टूट जाएगा ये, ठीक ना? 24 हो गया। दूगो और बचा, ये दूगो हो गया कमर का हड्डी। कमर के हड्डी को पैल्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैल्विक या कमर या श्रेणी मेखला के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यही कमर का हड्डी जो पैल्विक है ना, यही जितना ज्यादा लचीला होगा उतना ही ज्यादा डांसर को सहायता मिलेगा कमर को जो है कि इधर उधर करने में, ठीक ना? तो यही कमर का लचीला होना पैल्विक के कारण ही जो है कि आपको होता है। क्लियर हो गया? तो ये 6 गो हड्डी जो है कि आपको होगा। टोटल कितना हो गया? 126 जो है कि आपको हड्डी हो गया, ठीक है? 6 हड्डी रहेगा। कमर में 2 गो है, कमर में 2 हड्डी है, 2 ही को तो है। कमर में 2 गो, पखुड़ा में 2 गो, कैल्विक का 2 गो। 120 गो ऊपर आपने पढ़ा था, 126 जो है कि आपको हो गया, ठीक है? 126। चलिए बताइए, हाथ की हड्डी शुरू करना कहाँ पे? लुसेंट में गलती दिया होगा। देखिए लगा है डीपी। सर हम ठीक किए हैं सर, देखिए ना, भेजें टेलीग्राम पे, आपके आईडी पे। टेलीग्राम पे भेज दें, देख लेंगे एक बार, उसको भी चेक कर लेंगे कैसे ही बात लिखा है, कहाँ लिखा है। अंडरलाइन कर दिए क्या? पाद अस्थिया, हाथ और पैर दोनों मिलाकर जो है कि आपको, है ना, पाद अस्थिया जो है कि 118 जो है कि आपको होती है ना। इसको छोड़ दे रहा है 118 में, है ना? छोड़ किसको रहा है? अगर छोड़ने की बात भी करेंगे तो कम से कम जो है कि आपको 2 गो छोड़ना पड़ेगा। 2 गो ऐसा कौन सा हड्डी को 2 गो को ऐसा छोड़ेंगे कि जो है कि 118 जो है कि निकल कर सामने आएगा? ऐसा कोई हड्डी नजर ही नहीं आ रहा है कि इसको 2 गो को बाहर भी निकाल दिया जाए तो 118 आ जाए। अच्छा, हो सकता है। सुनिए अब क्या हो सकता है। हाँ सुनिए, सुनिए, कहाँ का हड्डी निकाल दिया? ये हड्डी निकाल दिया आपका यहाँ का पटेला का हड्डी। किसका हड्डी निकाल दिया? ये निकाल दिया है पटेला का हड्डी। पटेला में हड्डियों की संख्या 1, एक पैर में 1 और दूसरे पैर में भी 1। कितना हो गया? 2 गो निकल गया, मतलब 118 जो है कि इसका निकाल के जो है कि आंसर निकाल ले, ठीक ना? पटेला वाला को बाहर कर दिया, ठीक ना? इस क्वेश्चन के हिसाब से पटेला वाला को बाहर किया, ठीक है? इसका कारण क्या है सर कि यही दोनों निकाला, कोई और भी हड्डी निकालता? सर 126 हड्डी मतलब हम नहीं समझे सर। 126, 118 है तो 126 का 118 सर कैसे सर? 118 बोलता है कि ये जो हड्डी है ना, ये देखिएगा, कभी कभी घुटना के हड्डी को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, है ना? घुटना के हड्डी को आर्टिफिशियल रिप्लेस भी जो है कि आपको किया जाता है। इसीलिए बोल रहा है कि खड़ा होने में जो है कि आपको क्या होता है, ये बोल रहा है कि क्या है, पाद अस्थिया, जिससे आप पाद पे खड़ा हो सकते हैं, उसके लिए जो है कि हाथ और पैर में जो है कि मिलाकर, इसमें खड़ा होने के लिए नहीं ना, घुटना का हड्डी हो गया क्या, मूवमेंट प्रदान करने के लिए जो है कि आपको हो गया। खड़ा होने के लिए अगर इसको निकाल भी दिया जाए ना तो आदमी खड़ा हो सकता है, पाद अस्थिया के रूप में लिया है। लेकिन हाथ और पैर दोनों मिला के 120 होगा, ये फाइनल कट है ना? इसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं है। तो अब चलिएगा, अब बताइएगा 126 हड्डी पहले हमने आपको करवा दिया है, तो बताइए 126 हड्डी में पहले हाथों का हड्डी शुरू कीजिए, और हाथ का हड्डी कैसे कैसे क्रम था ये पहले बताइए हमको। हाथ का हड्डी सर बोलते हैं, आपको संख्या नहीं बताना है, आपको खाली नाम बताइए, नाम, है ना? बताइए एक बार नाम फिर से। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, उसके बाद फेबुला, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज हो गया, ठीक है? फ्लेंजेज जो है कि आपको हो गया, ठीक है? तो इधर हो गया 120 हड्डी। कितना हड्डी हो गया? 120 हड्डी जो है कि आपको हो गया। चलिए बताइएगा, ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है एक हाथ में? ह्यूमरस की संख्या एक मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है? मेटाकार्पल हथेली की हड्डी 5 मेटाकार्पल, 5 जो है कि आपको हड्डी होता है। कार्पल कलाई की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कार्पल कलाई की हड्डियों की संख्या 8 होता है। 8 जो है कि आपको होती है, सही है? 8 जो है कि आपको होता है। फ्लेंजेज में कितना? 14। फ्लेंजेज में 14 गो, 14। टखना को टार्सल कहते हैं। टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टखना में 7 होगा, 7 जो है कि आपको हड्डी होती है।
और मेटाटार्सल की बात करेंगे, मेटाटार्सल में कितनी हड्डियां होती है? 5 जो है कि मेटाटार्सल में आपको होती 5 है। होगा। चलिए 5 जो है कि आपको होती है। पेल्विक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पेल्विक 2 होगा ना पेल्विक। पेल्विक में 2 होती है। कैल्विक, कैल्विक की कितनी होती है? कैल्विक में कैल्विक भी 2 होगा। 2 होता है। स्पेकुला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? स्पेकुला 2 होगा। चलिए हो गया 126 को हड्डी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 126 हड्डी याद है। अब 80 को भी और याद करना है। कितना 80 है? 80 को भी और, आइए 80 को और करवा ही देते हैं। 12:04 हो चुका है। चलिए 80 को और कर लीजिए। तो चलिए, कलाई के जो बात कर रहे हैं कार्पल और मेटा कार्पल, बोलिए। कार्पल और कार्पल, इसमें तो दोनों को ऐड करेंगे तो 13 होगा। तो एक हाँ आप तो जोड़ कौन लिए लीजिए। हैं? क्या जोड़ लीजिए? क्या 13 होगा? नहीं समझे। तो कलाई कार्पल में की 8 को संख्या, हो गया और मेटाटार्सल में 5 को हुआ तो 13 को तो हो ही गया ना। हाँ तो 14 को होना 13 है को ना। तो एक, कैसे 14 को होना है? अरे फिंगर में ना 14 को होना है जी, इसमें 14 को क्या होना है? फिंगर में 14 को हो जाएगा तो 13 या 14 27 हो गया। सर। ह्यूमरस रेडियस हाँ फिंगर उंगली जो आपको 5 को उंगली ये दिखाई दे रहा है, अंगूठा इसमें 14 को। अंगूठा जी, अंगूठा में 2 अच्छा, बाकी 4 उंगली में 3, तो 3 3 12 4 2 अंगूठा 12 तो और 2 14। 14 हो गया ना। 14 हो गया, ठीक है। हाँ आगे ठीक है सर, चलते ठीक। हैं। अब 80 को हड्डी और बात करना है, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षीय जो है कि आपको कहा गया है। 80 को क्या कहा गया? एक्सियल जो है कि आपको कहा लगता होता है। ठीक है। 80 को 80 में देखिएगा, 80 में खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। कितना होता है खोपड़ी में? 29 होता है। इसमें कपाल की बात करेंगे, कपाल जो आपका ब्रेन जो क्रेनियम है, क्रेनियम की हड्डियों की संख्या कितनी है? 8 को। कान की बात करेंगे, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। 8 6 14। आज चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी? 14 को। 14 14 28 है ना? 28। एगो हो गया हाइड बोन। हाइड बोन जो है कि आपको हो गया एगो। ये टोटल कितना हो गया? 29। ये हाइड बोन कहाँ होता है? ये दिखा देते हैं। देखिए ये कपाल की हड्डियां हो गया 8 को। कितना हो गया? 8 को जो है कि आपको हो गया। चेहरा का 14 को हो गया। किसका हो गया? चेहरा का 14 को जो है कि आपको हो गया। ये कान का मिलियस, इनकस और स्टेप MIS होता है। एगो कान में 3 को, 2 गो कान में कितना? 6 को जो है कि आपको हो गया। और देखिएगा यही है आपका हाइड बोन। ये जो घेरा हुआ है ना, यही आपका क्या है? हाइड बोन है। यही जो आप जब फांसी लगाता है ना, कोई पंखा से लटक जाता है, कहीं पे फांसी लगाता है, तो कौन सा हड्डी टूटता है? यही हाइड बोन है कि आपको टूट जाता है। और हाइड बोन टूटने के बाद आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, मरना तय है। तो ये हाइड बोन, टोटल बोनों की संख्या कितनी हो गई? हाइड बोन लगा के 29 हो गया। 80 में से 29 हम लोगों ने देख लिया। अब आइए रिप्स। रिप्स में होता है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। और एगो स्टर्नम, एगो स्टर्नम कितना हो गया? एगो स्टर्नम 12 जोड़ी का मतलब 25। हाँ, रिप्स का मतलब होता है पसली। रिप्स का मतलब क्या होता है? पसली जो है कि आपको होता है, ठीक ना। अब गिनती भी करवा दे क्या? देखिएगा रिप्स, देखिएगा यहाँ लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें से 11वां पेयर और 12वां पेयर ये जो है कि फ्लोटिंग रिप्स होता है, मतलब तैरता हुआ रिप्स जो है कि आपको होता है। कौन सा पेयर? 11वां और 12वां पेयर जो है कि आपको होता है। और ये बड़ा हुआ जिसके साथ सबके साथ सोल्डिंग किया हुआ जुड़ा हुआ है, इसी हड्डी की संख्या होती है 1। इसी को क्या कहते हैं? स्टर्नम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टर्नम के नाम से जानते हैं। तो अभी आपने देखा उधर में 29 देखा और इधर में 25 देखा, जोड़िए तो कितना हो गया? 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और जो है कि 4 4 1 5 1 54 हो जाएगा, ठीक ना। 54 हो गया। अभी भी बचा हुआ है हड्डी। अभी कितना हड्डी बचा हुआ है? 26। अच्छा ये 60 26 हो जाएगा सर। 26 को भी और बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 26 को। अब आइए, अब रिप्स जो है, अब आइए ये जो पीछे का रीढ़ का जो हड्डी होता है ना, रीढ़, इसी को कहते हैं केसुरुकी दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? केसुरुकी दंड कहते हैं। बड़ों में इसकी संख्या होती है 24 और बच्चों में इसकी संख्या होती है 33। कितना होता है? 33 जो है कि आपको होता है। बड़ों में इसकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। तो 26 को ही जुड़ जाएगा तो 80 को हो जाएगा। अब बच्चा में 33 होता है, तो बच्चा वाला में जो है कि देखेंगे हड्डियों की संख्या कितना था बच्चा में? तो 300 जो है कि आपको था। तो यही सब जो है कि थोड़ा थोड़ा हड्डी जो है कि आपको बढ़ता है, तो 300 जो है कि आपको हो जाता है। देता है, एगो 3 शिशु का 300 देता है ना सर। हाँ, तो शिशु वाले में, बच्चा वाले में 300। तो ये छोटा छोटा हड्डी जो है कि बहुत जगह का बहुत बड़ा होने के बाद जो है कि आपको जुड़ता है। हाथ उत का भी हड्डी जो है कि उसमें कई टुकड़ा में रहता है, इसीलिए सब जुड़ते 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 जो है कि आपको बड़ा होता है।
ठीक है ना। तो वो जो है कि 300 वाला आप याद रखिएगा, और 300 वाला कुछ नहीं पूछता है कि किसमें कितना होता है, लेकिन 208 वाला में आपसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ का है ना, कितना कितना होता है ना, 208 वाला। तो केसुरुकी में 26 हो गया, 26, 25, 29 मिलाकर कितना हो गया, 80 हो गया, और टोटल हड्डियों की संख्या कितना हो गया, 206 जो है कि आपको हड्डी हो गया, कितना हो गया, 206 जो है कि आपको हड्डी हो गया। पूरा का पूरा हड्डी आपका क्या हो गया, समाप्त जो है कि आपको हो गया, ठीक, समाप्त जो है कि आपको हो गया, सिस्टम हो ही गया। हाँ, स्केलेटल सिस्टम जो है कि आपको पूरा हो गया, है ना, स्केलेटल सिस्टम जो है कि आपको पूरा हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जहाँ पे जो दिक्कत होगा, है ना, किसका पीडीएफ साहब भी पूरा हो गया, डाइजेस्टिव भी पूरा कर ही दिया है, स्केलेटर भी पूरा जो है कि आपको कर ही दिया, 2 सिस्टम जो है कि आपको पूरा। उसका जो फोटो दिखा रहे थे उसका पीडीएफ, पैर में टोटल हड्डी कितना था? फोटो वाला, उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा साहब, उसका पैर में भी पीडीएफ दोनों पैर में लगा के 60 हो जाएगा, है ना, नहीं मिलेगा साहब, वो जो है कि अलग चीज है, उसका पीडीएफ है ही नहीं हमारे पास। उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइएगा ना, स्केलेटल सिस्टम वाला वीडियो जो है कि खोल के देख लीजिएगा। कल हम लोग कहाँ से चर्चा करेंगे, लीवर यकृत से जो है कि आपको चर्चा करने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे। क्लास समझ में आ रहा है कोई?